हरे कृष्णा। तब हम इस उपदेश अमृत को हम पढ़ते आ रहे हैं। 6 चीजें और अब 6 चीजें। तो ये सब जो है इन 4 श्लोकों में बताया जा रहा है। पहले श्लोक में 6 चीजें हैं जिसके विषय में बताया गया कि किस प्रकार हमें जो 6 प्रकार के वेग है उस वेग को हमें संयमित करना है। दूसरे श्लोक में 6 चीज़ें हैं जो हमारी भक्ति को नष्ट कर सकती है, जिससे हमें सावधान रहना है। तीसरा श्लोक में 6 चीज़ें हैं जो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है और हम भक्ति में इन 6 चीज़ों को करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के श्लोक में अभी और भी 6 चीज़ें बताई गई है। तो पहले 3 श्लोक जो है श्रद्धा के विषय में है कि किस प्रकार से हमारी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। अब श्रद्धा के बाद में जो दूसरा कदम है वो साधु संग। किसी भी चीज़ के लिए पहले श्रद्धा होनी जरूरी है। जब श्रद्धा हो जाती है तो हम उस श्रद्धा के बल पे आगे बढ़ते हैं और उस श्रद्धा को कैसे बढ़ाए वो जानना जरूरी है, या उनको खोज करते किस प्रकार से हमारी श्रद्धा बनाए रहे, हमारी श्रद्धा बन सके। और भक्ति के लिए ये बहुत अनिवार्य है कि हम इस श्रद्धा को बनाए रखें। और इस श्रद्धा को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है साधु संग। अब इन 3 आगे के 3 श्लोकों में साधु संग के विषय में बताया जाएगा। तो इस श्लोकों में श्री रूप गोस्वामी यह बतलाते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्य को करना चाहिए। और आज के श्लोक में यही बताया जाए, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्यति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव सद्विधम प्रीति लक्षणम। तो ये प्रीति के लक्षण, भक्तों का संग में प्रीति, टुगेदरनेस, हैप्पीनेस और कीर्तन। तो यही एक चीज है कि किस प्रकार से हम कार्य करें। और भक्ति जो है प्रीति पूर्वक है। तो जब भक्ति प्रीति पूर्वक है तो भक्तों का संग भी प्रीति पूर्वक होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे 6 चीजें बताई गई है। पहला है 6 प्रकार के हैं, वो है भक्तों को दान देना या भेंट प्रदान करना। ये जो प्रीति के लक्षण, दान में उपहार देना, दान स्वीकार स्वरूप उपहार स्वीकार करना, देना और लेना, स्वीकार करना, देना और स्वीकार करना, एक्सचेंज, इसको कहते हैं लविंग एक्सचेंज। एक भक्त और दूसरे भक्त के बीच में जो प्रेम का ये संबंध। विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, वेरी महत्वपूर्ण चीज है। अपने मन की बातें जो है एक दूसरों के बीच में गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना,
फेवरेट पास टाइम, और तथा प्रसाद अर्पित करना, ग्रहण करना, अर्पित करना। भक्तों के आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार के ये 6 लक्षण। भक्तों को दान देना, बदले में भक्त गण को अर्पित करे उसे स्वीकार करना, भक्तों से अपना मन की बात कहना, मन की बात, उनसे भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न करना, भक्तों द्वारा दिया गया प्रसाद का सम्मान करना तथा भक्तों को प्रसाद खिलाना। ये कितना सुंदर यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी बता रहे कि एक भक्त और दूसरे भक्त के बीच में व्यवहार कैसा होना चाहिए। बहुत सुंदर है। इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उनसे सुनता है। यह गुह्यम आख्यति पृच्छति कहलाता है। जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो ये प्रसाद भी जो है, प्रसाद का अर्थ यही है, मर्सी ऑफ द लॉर्ड, भगवान की कृपा, इसको कहते हैं प्रसाद। और उसको हमें जो है भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। अब हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए। हाउस प्रोग्राम, अभी तो कार्तिक में तो एक स्लॉट मिलना मुश्किल होता था, अभी पूरा स्लॉट खाली है। पूरे 30 दिन के 30 घर में स्लॉट्स फुल हो जाते, और फिर सब लोग बोलते नहीं हमें स्लॉट चाहिए, वो स्लॉट चाहिए, क्योंकि ये एक प्रीति का ये एक लक्षण है और ये आदान प्रदान है एक भक्त और दूसरे भक्तों के बीच में, कि भक्तों को अपने घर में आमंत्रण भी करना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पित करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भुंक्ते भोजयते चैव कहलाता है। ये सब आता क्या है? उपहार देना और स्वीकार करना, प्रसाद अर्पण करना और स्वीकार करना, 4 हो गए। वेरी सिंपल चीजें। व्यवहार, मन की बात बोलना, प्रश्न, कुछ खास प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे गोपनीय ढंग, गोपनीय है जो प्रश्न सभी के, जैसे कि हर एक क्लास के बाद में प्रश्न उत्तर होता है, तो कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं जो सबके लिए सबके सामने पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ प्रश्न है जो सबके सामने नहीं पूछा जाता है, तो उसको जो है संघ के कारण, ये जो संघ है तो एक दूसरों से पूछा जा सकता है। और कुछ मन की बातें हैं, गुह्य चीजें हैं, वो भी एक भक्त और दूसरे भक्त के बीच में ये आदान प्रदान है। यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी 2 प्रेमी मित्रों के बीच ये 6 प्रकार के अवसर
परम आवश्यक है। ऐसे ही होता है ना, दो मित्र के बीच में गिव एंड टेक होता है ना। किसी मित्र को कुछ देते, फिर मित्र कुछ हमें देता है, हमें घर पे बुलाता है, को प्रसाद, डिनर लंच के लिए बुलाते, बैठ के बात करते, व्यवहार सामान्य है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। भक्ति जो है बहुत ही नेचुरल स्टेट, आर्टिफिशियल स्टेट में, और ये एक कार्य है। ये संग जो है ऐसा है, ऐसे नहीं संग में आओ, बाजू में कौन बैठा है उनको भी नहीं मालूम, आते करते चले जाते, एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं, क्योंकि ये सिस्टम ही नहीं है। ये सिस्टम होना बहुत जरूरी है कि भक्तों के संग, भक्तों के साथ में आदान प्रदान होना है। इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो ये 6 कार्य किए जाते हैं, सामान्य रूप से भी और भक्ति में भी, भगवत भक्ति के संग में। पिछले श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को सांसारी संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए। संग त्यागा सतो वृत्ति। तो अगर भौतिकवादी लोग अभक्तों का संग त्यागना है तो किससे संग प्राप्त? संग तो जरूरी है, कोई ना कोई संग से जुड़ा ही रहता, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक। तो इसीलिए संग की बहुत जरूरी है। और अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच में इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। किसके लिए की गई है? अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस has established to facilitate these 6 kinds of loving exchanges between devotees. यही उद्देश्य। तो कोई कहेगा हम घर पे बैठ के भी भक्ति करो, कभी ये मीटिंग का क्या जरूरत? पर जरूरत है ताकि हम जो है एक दूसरों के साथ प्रेम और प्रीति का व्यवहार, एक दूसरों के दुख और सुख में साथ देते हैं, एक परिवार के जैसा। किसी को कष्ट है, किसी का प्रमोशन है, किसी का जन्मदिन है, या किसी या हम भक्ति को ही सेलिब्रेट करते हैं, है ना। भक्ति में हम अभी कुछ दिनों पहले हमने इतना सारा हमने अचीवमेंट्स हुए, उसको सेलिब्रेट किया। तो इस प्रकार से ये संग जो है इसीलिए है ताकि जो आदान प्रदान है एक दूसरों के साथ, हम जो है प्रीति का जो व्यवहार है हम निभा सकते हैं, जो स्वाभाविक है। यह संघ अकेले एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था, किंतु चूंकि लोग इनमें भाग ले रहे हैं तथा आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं, अतएव ये संघ सारे विश्व में फैल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ जो है पूरे विश्व में फैल रहा है, और इस प्रेम और आनंद के साथ भक्त जो है एक दूसरों के साथ ये प्रेम का व्यवहार कर रहे हैं। जॉय, एक्सपीरियंसिंग द जॉय ऑफ डिवोशन। केंद्र बिंदु क्या है? भगवान। भगवान को केंद्र बिंदु रखते हुए भक्त जो है एक दूसरों को
के साथ इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। मौका यही है कि भगवान को भोग लगाए, भगवान को ही भोग लगा के जो प्राप्त होता है उसको प्रसाद, तो भगवान की कृपा लोगों के बीच में बांटे। इसको कहते हैं आउटरीच, आउटरीच प्रोग्राम। सबको, सब तक, सब लोगों तक ये पहुंचे। हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं और बदले में हम कृष्ण भावनामृत विषय से संबंधित जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं उन्हें वे उत्सुकता पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। कभी कभी हम हरे कृष्णा उत्सव का आयोजन करते हैं, तो वो बड़ा, स्मॉल फैमिली में से बड़ा फैमिली, बड़ा उत्सव तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे कि गोकुलानंदा मेला आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रसाद हमेशा लव फीस्ट, प्रेम का ये उत्सव, प्रसाद, सबको प्रसाद बांटना, सबको प्रसाद देना, और ये एक प्रकार का अवसर प्रदान करना ताकि सब लोग जो है इससे आनंद का अनुभव और भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उनकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होगी। प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उनकी संगति से की जा सकती है, और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो वह निश्चय ही अपनी सुप्त कृष्ण भावना को विकसित करेंगे। तो कृष्ण भावना, भगवान जो है, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति जो हमारी हृदय में अंदर जो है वो अभी ऐसे ही डॉर्मेंट रूप में है, लेकिन उनको जागृत, वो सोए हुए, भगवान की भक्ति है हमारे हृदय, क्योंकि हम भूल चुके हैं, लेकिन भक्तों की संगति से जो है वो जागृत हो जाता है। हमारी कृष्ण भावना भावित जो भावनाएं हैं वे जो है भक्तों के संग में जो है वो जागृत हो जाती है। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि चैतन्य चरितामृत में और भगवत गीता में ये संघ का बहुत महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण चीज। और हमने पढ़ा कि पहला चीज जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो है साधु संग। और भगवत गीता में भगवान बताए थे संगात संजायते कामा, हमारी इच्छाएं जो है संग से पहले उत्पन्न, और जब हम संग रखेंगे तो इस संग में जो है हमारी भगवान के प्रति
भक्ति भाव की जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिय उदय। जीवों के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है, जैसे कि हमने बताया कि वो ऑलरेडी है। जीवों के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। ये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय, यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जान ले जाता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव के अंतर निहित है। अतएव हर एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे बताया गया है कि हर एक जीव के हृदय में भगवत भक्ति है, लेकिन अगर अवसर नहीं प्रदान किया जाता है तो उनको वो भक्ति नहीं मिल सकती है। इसीलिए ये अवसर है। और ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ जो है ये अवसर प्रदान करते हैं। कृष्ण भावना भावामृत कृत्रिम रूप से किसी पर लाड़ा नहीं जाता, फोर्स नहीं है, किसी के ऊपर फोर्स नहीं है, यह पहले से ही विद्यमान है। जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारी कल्मश से स्वच्छ हो जाता है। भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन की ये शक्ति है। जब हम भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन और संग में जब ये पवित्र नामों का कीर्तन किया जाता है तो हम जो है पवित्र हो जाते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवन। तो ये चेतो दर्पण, और ये कीर्तन डबल इफेक्ट है। जो गाता है उसको भी लाभ मिलता है और जो सुनता है और दोहराता है उसको भी लाभ मिलता है। इतना पावरफुल कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ जो है इस प्रकार से लोगों को ये अवसर प्रदान करता है कि लोग आए और संग में बैठकर भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान के विषय, भगवान का गुणगान, उनके विषय में सुनकर और साथ में बैठकर उसके बाद में भगवान की कृपा प्रसाद के रूप में पाए। और हर एक इस जो श्री रूप गोस्वामी ने जो यहाँ बताया है और प्रभुपाद जी ने इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ में ये जो है अपनाया है। और अभी भी कभी भी कहीं पे भी किसी भी मंदिर में जाओ, इस्कॉन के मंदिर में ये चीज़ें हम जो है प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी जाकर उसको प्राप्त कर सकते। साधु सब हरि कथा, हरि कीर्तन और प्रसाद।
तो ये इस श्लोक में ये 6 चीजें बताई गई है जो एक भक्त और दूसरे भक्त के बीच में जो प्रेम का ये आदान प्रदान है, और प्रेम होना बहुत जरूरी है। एक दूसरों को सपोर्ट करना, एक दूसरों को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना, अवसर प्रदान करना, ताकि सब लोगों को भगवान के विषय में अपने अंतःकरण से जो भाव है उस भाव को प्रदान कर सके। तो ये संग है, तो ये साधु संग है। तो ये पहला श्लोक जो है साधु संग के विषय में बता रहे कि 6 चीजें हैं जो एक भक्त और दूसरे भक्त के बीच में होता है। वो है ददाति, प्रतिगृह्णाति, ब्रूयति, आख्यति, पृच्छति, भुङ्क्ते, भोजयते चैव सद्विधिं प्रीति लक्षणम्। ओके, तो